Now let us see the graph of cot x. ओके तो देखो, जैसा कि अभी हमने देखा tan x का ग्राफ कैसा होता है. सपोज दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. ठीक है, तो tan x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना. ये हो जाएगा लाइन x इज इक्वल टू पाई बाई टू. दिस लाइन इज कॉल्ड x इज इक्वल टू पाई बाई टू. मतलब ये जो वैल्यू है ये पाई बाई टू वैल्यू है. सिमिलरली ये कहीं भी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, और फिर ये लाइन हो जाएगा 3 पाई बाई 2 का. ठीक है, ऐसे. और फिर जो ग्राफ होगा वो सिमिलर इस टाइप से होगा. ठीक है, एंड सो ऑन. इस टाइप भी हमें, इस साइड भी हमें सेम टाइप की ग्राफ मिलेगी. ठीक है, एंड सो ऑन. तो ये तो हो गया y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ. नाउ कॉट एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. देखो, वी नो दैट कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/10x, है ना. और tan x की वैल्यूज़ हमें पता है, तो हम tan x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और cot x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे और अकॉर्डिंगली ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. ओके, तो देखो, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि वैन x इज इक्वल टू 0, है ना. तो देखो, एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं हम यहाँ पर ताकि तुम्हें समझने में ईजी हो जाए. सो सपोज जब हम कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जब टैन थीटा हमें पता हो. ठीक है, और चलो छोटा सा मैंने यहाँ पर बना लिया कि वन थीटा इज इक्वल टू 0. जब थीटा 0 हो, जब थीटा 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्रीज हो. ठीक है, उसके बाद भी सिमिलर ग्राफ रहेगा. ठीक है, आई एक्सप्लेन. तो देखो, tan 0 इज़ 0, tan 30 इज़ 1/√3, tan 45 इज़ 1, tan 60 इज़ √3 एंड tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड, है ना. या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ा वैल्यू. नाउ कॉट थीटा और कॉट एक्स, वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ tan x, so here we'll get 1/0. so 1/0 is again not defined. ओके, सो यहाँ पर हमें कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड मिलेगी. कॉट ऑफ 30 डिग्री विल बी 1/tan 30, दैट इज 1/1/√3, दैट विल बी √3. 1/1 is 1, 1/√3, एंड 1 नॉट डिफाइंड विल गेट एज 0. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो नॉट डिफाइंड है ना, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमें आर्बिट्ररीली लार्ज वैल्यू. कब? जब हम इधर साइड से देखें, मतलब जब हम लेफ्ट साइड से देखें पाई बाई 2 पर. पाई बाई 2 पर हम देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो हमें बहुत ही बड़ी वैल्यू मिल रही है. लेकिन अगर हम राइट साइड से देखें तो पाई बाई 2 पर हमें बहुत ही, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जब हम पाई बाई 2 की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो वैल्यू मिल रही है हमें वो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है. ठीक है, तो दोनों केसेस में क्योंकि वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, सो दोनों केसेस में हमें क्या होगा, 1/डिनोमिनेटर जो कि बहुत ही बड़ा वैल्यू है विल गिव 0 एज द वैल्यू. ओके, तो देखो, कॉटेक्स की अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हम क्या बोल सकते हैं. सपोज दिस इज द x एक्सेस एंड दिस इज द y एक्सेस. ठीक है, तो पहले तो 0 से 90 डिग्री के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज द 0 डिग्री, सपोज दिस इज 30 डिग्रीज एंड दिस विल बी 60 डिग्रीज एंड दिस विल बी 90 डिग्रीज. ठीक है, बीच में यहाँ पर कहीं 45 डिग्री भी होगा. ठीक है, तो देखो, कॉट ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड. तो नॉट डिफाइंड मतलब पॉजिटिव में मिलेगा या नेगेटिव में मिलेगा, है ना. इस चीज़ पर अभी हम थोड़ी देर बाद आते हैं. पहले 30 के लिए देख लेते हैं. 30 के लिए हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, √3. √3 इज़ ग्रेटर देन 1. सो सपोज यहाँ पर है हमारे पास वैल्यू 1, सो हेयर दे विल बी √3, है ना. तो 30 डिग्री के लिए हमें वैल्यू मिल गया √3. ठीक है,
45 डिग्री के लिए हमें वैल्यू क्या मिल गया, 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। ये नाउ 60 डिग्री के लिए वैल्यू क्या है, 1/√3, 1/√3 इज नीचे होगा कहीं पर, सो दिस वैल्यू विल बी 1/√3। एंड 90 के लिए क्या वैल्यू मिल रहा है, 0, है ना, यानी कि ये वैल्यू मिल रहा है। तो अब तुम कॉमन सेंस से बता सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो गिर रही है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली 0 पर वैल्यू बहुत ही हाई होना चाहिए, बहुत ही बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और ऐसी भी अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो सपोज दिस इज द सर्कल और ये हो गया हमारे पास रे ओ ए, ठीक है। तो जब रो रोटेट ही ना करे तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो परपेंडिकुलर है वो 0 है और बेस जो है वो ऑब्वियसली ओ ए के इक्वल है, मतलब हाइपोटेनस के इक्वल है, और ये पॉजिटिव ही होता है ना। तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा या फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा उस केस में, कॉट थीटा विल बी b/p। क्यों, क्योंकि tan थीटा होता है p/b, तो p/b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b/p। तो क्योंकि बेस यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास h है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है ना, हाइपोटेनस के इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, नीचे 0 मिल रहा है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में है तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वेरी लार्ज वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव सेंस में, वेरी लार्ज वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो मैं देखो अब फाइनली अगर ये ड्रॉ करना चाहूँ इसका ग्राफ तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, एक सेकेंड। तो अब हम ये बता सकते हैं कि कॉट ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, बहुत ही लार्ज वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, इधर तो ये 0 आ गया और इधर ये ऐसा चला गया ऊपर, है ना। नाउ अब जैसे ही हम आगे जाएंगे ना तो हमें क्या पता चलेगा कि ये वापस ऐसे करके डिक्रीज़ कर गया वैल्यू, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कि कैसे डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। देखो पहले तो मैं फाइंड करूँगा 120 डिग्री के लिए, फिर मैं फाइंड करूँगा 150 के लिए, 120, 150 एंड दिस विल बी 180, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि tan की वैल्यू कॉट की वैल्यू होती क्या है, 30 डिग्री पे tan की जो वैल्यू होगी ना वही वैल्यू tan की 150 पर होगी। सिमिलरली 30 डिग्री पर जो कॉट की वैल्यू होगी दैट विल बी वैल्यू ऑफ कॉट इन 150 डिग्री, बस साइन निगेटिव होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था वैल्यू क्या होती है, कॉट की निगेटिव होती है ना, सिर्फ साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो कॉट 30 की वैल्यू क्या है, कॉट 30 की वैल्यू √3 है, तो 150 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, दिस विल बी लाइक -√3, ठीक है। और कॉट ऑफ 60 की वैल्यू क्या है, अगर ये 1/√3 है तो यहाँ पर ये भी हो जाएगी 120 की डिग्री 1/√3, 120 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। अब ग्राफ उतना सही से बना नहीं है तो ये बस समझने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो ये तो चलो ठीक है, मैंने एक एक वैल्यू को अच्छे से समझा दिया। अब देखो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो क्या होगा, देखो अब अभी मैं जो बताने वाला हूँ इससे कॉट की वैल्यू याद रखना भी बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ बना रहा हूँ टैन की ग्राफ कैसे होती है, ठीक है। देखो टैन की ग्राफ होती है हमारे पास ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे π/2 होता है, फिर सपोज दिस इज द लाइन 3π/2, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और सपोज दिस इज -π/2, तो ग्राफ फिर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना, इस टाइप से कुछ ग्राफ मिलता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहीं पर कॉट की ग्राफ बनाऊँ तो दिस इज y = tan x और ये चलता जाएगा, ठीक है। अगर मैं y = cot x की ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज cot x = 1/tan x, ठीक है। यानी कि हम tan की वैल्यूज़ को इस ग्राफ से देखेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे,
ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 0 की वैल्यू 0 है, तो हेयर 1/0 विल बी वेरी हाई वैल्यू, सो इट विल बी लाइक दिस, वेरी हाई वैल्यू एट 0, है ना। कुछ इधर वैल्यू मिलेगा बहुत ही हाई, पॉजिटिव सेंस में तो पॉजिटिव सेंस में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू इधर बढ़ाते जाऊँ, टैन की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रहा है उसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो डिक्रीज होगी वैल्यू, है ना। फाइनली tan ऑफ 90 पे मुझे बहुत ही बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो 1/, बहुत ही बड़ी वैल्यू, मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा 1/, बहुत ही बड़ी वैल्यू, क्योंकि 1/10x होता है ना cot x, इसलिए मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो वो मुझे 0 मिल जाएगा, है ना। तो इसी ग्राफ कुछ मुझे ऐसे मिलेगी। एक सेकेंड, फिगर थोड़ा अच्छे से बन नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगी मुझे, ठीक है। ये कहाँ पर वैल्यू मिलेगी, π/2 पर, ठीक है ना। π/2 से जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिल गया, मुझे बहुत ही लेस वैल्यू मिल गई, है ना। अचानक से देखो मुझे बहुत ही लेस वैल्यू मिल गई इधर, है ना। मैं जैसे ही 90 डिग्री से थोड़ा सा भी बड़ा वैल्यू लूँगा तो 1/, बहुत ही बड़ा वैल्यू, ऑब्वियसली फिर से मुझे 0 ही मिलेगा, है ना। और नेगेटिव सेंस में मतलब थोड़ा सा नीचे जाएगा ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे मैं पाई की ओर बढ़ रहा हूँ, दिस पॉइंट इज π/2, ये पॉइंट होगा पाई, ठीक है, ये tan के ग्राफ में है। तो जैसे जैसे मैं पाई की ओर जा रहा हूँ, tan की वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन मतलब बहुत ही निगेटिव वैल्यू से 0 की ओर आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये वैल्यूज बढ़ रही है ना, तो ये वैल्यू घटेगी, और क्योंकि बढ़ रही है लेकिन है तो सारे वैल्यूज नेगेटिव ही, तो रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यूज मतलब जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ग्राफ में सारे वैल्यूज घटेंगे बट नेगेटिव ही होगा, क्योंकि नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही तो होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे होगा इसका ग्राफ। और वैन जब मैं बिल्कुल पाई पर वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो पाई पर क्योंकि tan x 0 है, तो पाई पर 1/tan x 1/0 हो जाएगा। 1/0 इज अगेन वेरी लार्ज वैल्यू, लेकिन क्योंकि ये निगेटिव सेंस में है, देखो नीचे मतलब हम क्या बोल रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन से जा रहे हैं ना 0 की ओर, निगेटिव डायरेक्शन से, तो एक निगेटिव सेंस यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, निगेटिव सेंस में बहुत ही बड़ा वैल्यू मिलेगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ बहुत ही छोटा वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। ये मुझे समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है तुम लोगों को समझाने का, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा ना। सिमिलरली ये ग्राफ फिर ऐसे करके ये रिपीट करेगा, इधर भी दिस विल बी, अब देखो यहाँ पर दिस विल बी π/2, ये पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -π/2, और फिर ये हो जाएगा -π, और फिर ये ऐसा चलता रहेगा इधर ऐसे, ठीक है। और ये इधर ऐसा चलता रहेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = cot x। और अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, ठीक है, तो सपोज दिस इज डोमेन ऑफ cot x। तो देखो cot x कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं है उनको हटा दो, मुझे दिख तो रहा है कि मैक्सिमम सारे वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, बस देखो इसके लिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत ही लार्ज वैल्यू, तो हम कोई वैल्यू बता नहीं पा रहे कि 0 के लिए क्या वैल्यू मिल रही है, बहुत ही लार्ज वैल्यू मिल रही है, तो डिफाइन तो नहीं कर पा रहे ना, बस ये इतना बोल पा रहे हैं कि बहुत ही बड़ी वैल्यू मिलेगी, सो दैट इज अनडिफाइंड। फिर पाई पर नहीं डिफाइंड है, -π पर डिफाइंड नहीं है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, -nπ, ठीक है। मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट दोज रियल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म nπ। n की वैल्यू मैं 0 भी ले सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं है। n की वैल्यू अगर मैं 1 लूँगा तो देखो nπ मतलब 1π हो जाएगा, और n ऑब्वियसली बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो ये समझना है तुम्हें, तो इन सारे वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं है। नाउ व्हाट विल बी द रेंज ऑफ cot x विल बी, देखो अब मैं कोई भी x ले लूँ, यहाँ पर x लूँ या फिर यहाँ पर x लूँ, यहाँ पर x लूँ, यहाँ पर x लूँ, कहीं भी x ले लूँ, तो मुझे कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगा ही, है ना। अगर इधर लूँगा तो भी मुझे कोई ना कोई, या तो मैं यहाँ से काउंट कर लो या तो इधर से काउंट कर लो, क्योंकि y x ये है, ये सारे तो एजम्पटोट्स हैं, मतलब ये x = पाई लाइन है, ये x = 0 लाइन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए फिर मुझे ये वैल्यू मिल गया, तो मैं इधर चेक करूँगा तो मुझे पूरे के पूरे मतलब इनफैक्ट अगर मैं बहुत छोटा वैल्यू दूँ ना x की, तो मुझे एक बहुत ही बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो किसी ना किसी x के लिए cot x की कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी, एग्जैक्टली 0 पर हम नहीं बता सकते, है ना। cot 0 पर हम नहीं बता सकते वैल्यू क्या होगा,
लेकिन ज़ीरो से थोड़ा सा भी बड़ा लेंगे, अगर हम बोल रहे हैं कि 0.00001 लें, तो इसके लिए हम बता सकते हैं कि क्या होगा, कॉट ऑफ 0.00001 वी कैन डिफाइन, ठीक है। एग्जैक्टली ज़ीरो के लिए नहीं बता सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, रेंज क्या है, पूरा का पूरा आर है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा।